बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, कैसा लगा लेक्चर नंबर 7? उम्मीद है कि आपने उसमें वर्ड फॉर्मेशन और मोफोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ चलते हैं, लिंग्विस्टिक का। सिमेंटिक्स के अंदर जो है हम मीनिंग्स की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सैनोनिमी, जैसे जिसको हम सैनोनिम भी कहते हैं। दो अल्फाज जो होते हैं उनके मीनिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। एंटोनिम जो होते हैं वो ऑपोजिट मीनिंग में आ जाते हैं, फास्ट एंड स्लो। तो अब एंटोनिम को हम तीन जो है फर्दर टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। ग्रेडेबल जो होते हैं वो हम कहते हैं डायरेक्ट होते हैं, ऑपोजिट अलोंग अ स्केल, बिग एंड स्मॉल। नॉन ग्रेडेबल कम्प्लीमेंट्री होते हैं, मैरिड एंड अनमैरिड। अब ये हम कहते हैं डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन हैं ऑपोजिट एक दूसरे के, मैरिड है और अनमैरिड। ये उस तरह से नहीं जैसे बिग एंड स्मॉल एक स्केल की बुनियाद पे। तो ये इसके सोशल मीनिंग में आ जाएगा नॉन ग्रेडेबल जो है। आगे आता है रिवर्स, पैक एंड दूसरा आ गया अनपैक जो है, तो ये उसकी रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा। हैपोनेमी, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जहन में आपने रखना है। व्हेन अ मीनिंग ऑफ अ फॉर्म इंक्लूडेड टू अदर, जब एक फॉर्म जो होती है वो अम्ब्रेला शेप में होती है, यानी बड़ी फॉर्म होती है और उसके अंदर ही फर्दर उसको डिवाइड करके उसी शक्ल में आती है। जैसे हमारे पास आता है वेजिटेबल, सब्जी। अब सब्जी की जो फर्दर हम सब फॉर्म्स उसकी बनाते जाएंगे, कैटेगराइज करते जाएंगे, तो उसमें कैरेट आ जाएगा, रेडिश आ जाएगा, इसके अलावा क्यूकम्बर, जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी तो ये वो उसकी हैपोनेमी में आएंगी। अच्छा, उसके बाद आता है होमोफोन्स, डिफरेंट रिटर्न फॉर्म। रिटर्न में जो होता है डिफरेंट होती है बट सेम इन प्रोनाउंसिएशन, मीट एंड मीट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक मीट मिलना है और एक मीट जो है हम कहते हैं गोश्त के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास होमोनेम्स, व्हेन वन वर्ड हैव सेम आर डिफरेंट मीनिंग्स। मीनिंग सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास बैंक है, एक बैंक रिवर के लिए यूज़ होता है और एक बैंक जो होता है हमारे पास उसमें इस्तेमाल होता है, यानी बैंक रिवर का किनारा जो है हमारे पास उसको कहेंगे, ठीक है। और दूसरा बैंक जो है वो हमारे पास जो होता है मनी सेविंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसेमी, वन फॉर्म हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स। इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जहन में रखना। ये एमसीक्यूज में बारहा पूछी गई हैं। एक मीनिंग होता है, एक लफ्ज होता है, तो उसको मल्टीपल फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ टीम, हेड ऑफ क्लास, हेड ऑफ फैमिली। तो ये सारा पॉलीसेमी में आएगा। आगे मेटोनोमी, डिफरेंट फॉर्म्स फॉर अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक है, फॉर्म्स वर्ड डिफरेंट यूज होते हैं। किंग है, क्राउन है, बादशाह के लिए दोनों इस्तेमाल हो गए। हाउस है, रूफ है। तो कॉन्सेप्ट के लिए यानी डिफरेंट फॉर्म्स उनकी यूज की जाती हैं। आगे कोलोकेशन, अदर कॉन्सेप्ट विद इन कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है उसके साथ दूसरा जो है उसके लिए कम्प्लीमेंट्री है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है। टेबल एंड चेयर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो होता है वर्ड की सोसाइटी में जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है या अंडरस्टैंडिंग है उस लफ्ज़ के बारे में, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स, उसकी स्टडी की जाती है। मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर जो ट्रैफिक सिग्नल है, अब उसके लिए 3 कलर हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन है। अब वैसे तो कलर है लेकिन सोसाइटी में उनको मीनिंग क्या दिए गए कि रेड पे आपने स्टॉप करना है, येलो पे आपने रेडी होना है और जो है ग्रीन पे आपने स्टार्ट कर देना, चलना शुरू कर देना। तो ये हमारे सोसाइटी ने इसको मीनिंग दी है, तो ये प्रैग्मेटिक्स में आएगा। द स्टडी ऑफ मीनिंग बिहाइंड द टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, द सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द सेम फ्रेज और सेंटेंस। डाइसिस, ग्रीक वर्ड है ये, पॉइंटिंग लैंग्वेज, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। डाइसिस 3 तरह की होती है। पर्सनल होती है, ये आपने प्रोनाउंस में पढ़ी हुई हैं, या इसके अलावा एडवर्ब में भी आप यूज करते हैं। हिम, देम, दोज। उसके बाद स्पेशल, ये लोकेशन से रिलेटेड है, हेयर, देयर, नियर, दैट। टेम्पोरल, ये टाइम से है।
नाउ, देन, लास्ट वीक। स्पीच एक्ट्स, एक्सप्रेशंस आते हैं इसमें, अ टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड बाय स्पीकर विद द अटरेंस रिक्वेस्टिंग। जब हम बात कर रहे हैं, कभी तो कोई लफ्ज़ अटर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हुक्म दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा किसी भी फॉर्म में अपना जो भी बिहेवियर शो कर रहे हैं वो सब स्पीच एक्ट्स में आएंगे। जी, हमारे पास आता है कोहेजन, द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ सेंटेंस। हम कोई भी टेक्स्ट जो है हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको अटर कर रहे हैं, ठीक है, या बता रहे हैं, या हम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है उसको हम कोहेजन कहेंगे। कौन सा लफ्ज़ पहले लेके आना है, कौन सा बाद में लेके आना है। नेक्स्ट आता है कोहेरेंस, द सेंस इन द पीपल, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी हमारे कल्चरल मीनिंग होते हैं, जो वर्ड हम अदा कर रहे हैं उसको सोसाइटी में किस तरह से समझा जाता है। कौन से अल्फाज ज़्यादा गुस्से में इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या इसके अलावा कौन से अल्फाज बाज़ार में इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कोहेरेंस में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैगजीम्स ऑफ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू के असूल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जहन में रखने हैं। तो सबसे पहला आता है क्वांटिटी का मैगजीम, जो है आपसे जितनी बात पूछी जाए उतनी ही उसको बताया करें। तो ये आता है मैगजीम ऑफ क्वालिटी में, एज रिक्वायर्ड। मैगजीम ऑफ क्वालिटी, उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है और उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है कि वो बात में सच्चाई किस हद तक है। उसके बाद मैगजीम ऑफ रिलेशन, बात की रेलिवेंसी हमने देखनी है। मैगजीम ऑफ रेलिवेंसी भी इसको कहते हैं कि उसके अंदर रेलिवेंसी कितनी है, जो बात पूछी कि आप उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं या उसके हट के, ये नहीं कि सवाल गंदम और जवाब चना हो। मैगजीम ऑफ मैनर, आपका मैनर किस तरह से है, आपका बिहेवियर किस तरह से, आपकी टोन एंड टोनिसिटी कितनी, आवाज़ की पिच कितनी है, उसके अंदर आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं या बात जो है सैडनेस वाली है, गुस्से वाली है, या इसके अलावा बच्चों को आप ट्रीट कर रहे हैं, उस लिहाज से आपने अपना मैनर रखना है। तो ये आता है कि मैगजीम ऑफ मैनर, उसके अंदर आपने किस तरीके से आपने बात को कंसाइज करके बताना है, ब्रीफली बताना है, या आपने बात को फैला के बताना है। अगर जल्दी में है तो बात को किस तरह से करना है, अगर आप कहते हैं कि रिलैक्सिंग मूड में बैठे हुए हैं तो आपने बात किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैगजीम ऑफ मैनर में आती हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने इसको मैनेज करना होता है। आगे आता है स्कीमा, कन्वर्सेशनल knowledge exists in memory, script, series of conversational actions that take place। आगे हमारे पास आएगा शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसमें हम लिंग्विस्टिक्स के जो पायनियर्स हैं जिन्होंने इस पर वर्क किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।